हेलो हेलो, हाँ अभी सब ठीक है। ओके, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स। तो अब हमको भी ठीक नहीं लग रहा है, ओके बट फिर भी ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 35। ओके, तो द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब ये एक तो नंबर है 2 डिजिट नंबर, और इसका सम करना है किसी के साथ। किसके साथ? एंड के बाद है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, एक और नंबर हमें मिल रहा है। कैसे? रिवर्स करने पे, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स। जो डिजिट्स है ना, जिस तरीके से अरेंज है ना, जैसे ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे, रिवर्स कर दोगे तो 3 चला जाएगा 1s पे और 5 आ जाएगा 10s पे। रिवर्स हो गया तो बन जाएगा ये 53। तो एक तो नंबर का सम किसके साथ? वो नंबर जो हमें ऑब्टेन्ड हुआ है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स, उनका, उसका और इस ओरिजिनल नंबर के साथ इन दोनों का सम करेंगे। तो कितना आ रहा है? इज 99। दैट इज द सम इज, कैसे पढ़ा जाता है देखो, द सम इज 99। सम 99 है। और बीच में क्या है? बीच में कौन सा मटेरियल है? बीच में है कि किसका किसका सम कर रहे, वो इंफॉर्मेशन है यहां पे। तो वो इंफॉर्मेशन है कि वो 2 डिजिट नंबर और वो नंबर जो रिवर्स करके मिला, उन दोनों का सम करोगे तो 99 मिलेगा। ये तो खैर 99 हो सकता है नहीं आ रहा हो, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये हम खुद से लिए थे ना। ठीक है, आया बात समझ में? ओके, तो अब वो 2 डिजिट नंबर कौन है हमें तो नहीं पता। तो 2 डिजिट नंबर कौन है हमें नहीं पता, तो वो 2 डिजिट नंबर हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स करने पे कौन सा नंबर मिलेगा, उसको रिवर्स करने के लिए हमारे पास पहले 2 डिजिट नंबर होना तो चाहिए, तब तो रिवर्स करोगे। तो एक तुम्हारे पास पहला ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, और ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर को बनाने के लिए हमें यूनिट प्लेस पे कौन है और टेंस प्लेस पे कौन है ये हमें पता होना चाहिए। और यूनिट प्लेस पे कौन है हमें नहीं पता, टेंस प्लेस पे कौन है हमें नहीं पता। दो चीज यहां पे हमें नहीं पता, तो दोनों को लेट करेंगे, एक्स और वाई, 2 वेरिएबल्स आ गए। ओके, तो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें यूनिट प्लेस वाला और टेंस प्लेस वाला हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलो कंसीडर करते हैं कि यूनिट प्लेस पे y है, टेंस प्लेस पे x है। इसी बात को हम यहां लिखेंगे कि लेट यूनिट्स डिजिट b, कौन है यूनिट प्लेस पे? by है, एंड टेंस डिजिट जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो कौन है? x है। टेंस डिजिट b x। अब हमें पता चल गया है तो हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? अगर ये टेंस प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये y वंस प्लेस पे तो इसको सिर्फ y लिखोगे। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट नंबर को ऐसे ही लिखा जाता है। अगर हम बोलेंगे कि 37 को लिखो तो कैसे लिखोगे? 3 को तुम 10 से मल्टीप्लाई करते हो प्लस 7 करते हो, 10 3 जा 30 प्लस 7 37। ये बच्चा लोग ऐसे लिखता है। ओके, तो उसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, बोलेंगे कि अब हमें यूनिट प्लेस वाला डिजिट और यूनिट प्लेस वाला डिजिट y और टेंस प्लेस वाला पता चल गया, तो हम नंबर तो बना ही सकते हैं। दैट इज रिक्वायर्ड ओरिजिनल नंबर हमारा जो होगा वो क्या बनेगा? 10 से किसको मल्टीप्लाई करोगे? टेंस डिजिट वाला नंबर x प्लस y हो जाएगा। ये हमारा हो गया। आया बात समझ में? यहां तक तो कोई दिक्कत हुआ? हाँ नहीं। अब सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलेंगे और केसेस पे बात करेंगे। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 1 बोल रहा है कि सम करो किसका? 2 डिजिट नंबर, दैट इज ओरिजिनल नंबर का। ठीक है, तो ये होगा 10x प्लस वाई, इसका सम करना है हमको। यहां पे कोई एक और नंबर आएगा किस, एंड द सम ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। तो इसको रिवर्स अभी हम लोग किए नहीं थे ना, तो रिवर्स कर लेते हैं पहले एक बार, इसको बाद में करेंगे। ऑन इंटरचेंजिंग, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये लिख लोगे पहले। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स
on reversing the digits of 2-digit number of given 2-digit number of given 2-digit number जो तुम्हारे पास ये 2-digit नंबर है उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो ये y यहाँ आ जाएगा, ये x यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर जो यूनिट प्लेस पे है, यूनिट्स डिजिट अब कौन हो जाएगा, रिवर्स कर चुके हो तुम, टेंस वाला डिजिट कौन हो जाएगा, जो पहले था वो नहीं होगा, रिवर्स कर चुके हो तुम, है कि नहीं। तो देख लो यूनिट प्लेस पे y था वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा क्या, और जो टेंस डिजिट था x वो यूनिट पे आ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। देयरफॉर यहाँ पे जो नया नंबर बनेगा, वो क्या बनेगा, जो टेंस पे रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो 10y प्लस x हो जाएगा। मतलब रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना है ऑब्टेन्ड हुआ है ये है। न्यू नंबर बोलो या ऑब्टेन्ड नंबर बोलो एक ही बात है ना। इसको यहाँ पे न्यू नंबर को हटा करके ऑब्टेन्ड नंबर भी लिख सकते हो, है ना। तो ऑब्टेन्ड ही लिख दो, देयरफॉर ऑब्टेन्ड नंबर। आ रहा बात समझ में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि जो नंबर है ओरिजिनल नंबर और जो ऑब्टेन्ड हुआ है रिवर्स करने के बाद, मतलब इन दोनों का सम कितना आ रहा है 10x प्लस वाई, एक तो ये ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स करके मिला है हमें 10y प्लस x, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ रहा है 99। यहां पे लिखा हुआ द सम ऑफ 2-digit नंबर एंड द नंबर वो जो ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 99। सो मिल गया। अब थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे तो ये 10x प्लस x, 10x प्लस x क्या हो जाएगा 11x, 10y प्लस y 11y इक्वल्स टू 99 एंड 11 कॉमन है तो 11 कॉमन ले लो तो यहाँ से x प्लस y हो जाएगा 99। सो 11 उधर जाएगा डिवाइड में, सो x प्लस वाई विल बी 11 9 जा 99 होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, 99 को डिवाइड करना है 11 से ना, तो x प्लस वाई हमें मिल जाएगा 9 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिचुएशन कंडीशन नंबर 1 खत्म हुआ है। अब कंडीशन 2 यहां से शुरू हो रहा है इस डॉट के बाद। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, ओ जो हमारा 2-digit नंबर है ना ये वाला ओरिजिनल नंबर इसका डिजिट्स कौन कौन है, इसका डिजिट्स है x और y, यही था ना। और बोल रहा है कि डिजिट्स जो है उसके बीच के अंतर, उनके बीच का अंतर कितना है 3 है। अंतर समझते हो, गैप, दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे 10 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है 3 का गैप है ना, तो वही डिफरेंस। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, एंड तो यहां पे देखो डिजिट्स डिफर बाय 3, डिजिट्स डिफर बाय 3, यही है। सो देयरफॉर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3 बनेगा। कोई बच्चा ऐसे भी तो बोल सकता है कि सर y माइनस एक्स इक्वल टू 3, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि डिजिट्स डिफर बाय 3। आ रहा बात समझ में। तो उनके बीच का जो अंतर है वो 3 आ रहा है। वैसे यहाँ पे जानते हो डिफर बाय 3, यहाँ पे प्लस माइनस हम लोगों को लेना चाहिए, प्लस माइनस 3, क्योंकि हम अभी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है ये x और यूनिट प्लेस वाला y, इन दोनों में से बड़ा कौन है। बात को समझो, इन दोनों में से बड़ा कौन है, कौन बड़ा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 37 ले लेते हैं, 37, तो यहाँ पे 7 बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर 73 आ जाए तो फिर टेंस प्लेस वाला बड़ा हो जाता है। तो यहाँ तो दिख रहा है ना, पर यहाँ पे तो अभी सारे चीज अननोन वेरिएबल्स में चल रहे हैं, तो हम तो नहीं बता सकते ना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्या बताया जा सकता है क्या, नहीं बताया जा सकता है। आया बात समझ में, बोलो बोलो। तो ऐसा एक काम कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे ये कंसीडर किए थे कि यूनिट डिजिट y और टेंस डिजिट x है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन डाल देते हैं कि बड़ा कौन है। अगर ये डाल दोगे ना कि बड़ा कौन है, फिर तुम डायरेक्टली वहाँ पे कर सकते हो
कि या तो मतलब बड़ा में से ही छोटा को माइनस करेंगे तो ऑलवेज इट विल बी +3 आएगा। बात को समझो। हम यहाँ पे लेट जरूर किए कि यूनिट डिजिट पे कौन है, आ रहा बात समझ में, और टेंथ डिजिट पे कौन है, और हम ये मान लेंगे साथ में यहाँ पे कि जानते हो ये जो x है ना वो बड़ा है y से। ओ अब तो पक्का हो गया कि x माइनस वाई प्लस माइनस नहीं, माइनस तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ +3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर में से तुम छोटा माइनस कर रहे हो तो वो तो +3 ही आएगा ना। बोलो बोलो। तो यहां पे थोड़ा सा कंडीशन डालना पड़ गया हमको कि हम जो जिस तरीके से लेट कर रहे हैं वो वहां पे x इज ग्रेटर, दैट इज टेंस डिजिट वाला जो टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो बड़ा है। और नहीं डालोगे ये कंडीशन देन यू हैव टू टेक प्लस और माइनस। फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को इस +3 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसी को -3 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। क्या? नहीं, अलग अलग नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, एक ही आंसर आएगा। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आया बात समझ में? वैसे बुक में दोनों करके बनाया है, यहाँ पे कंडीशन हम लिए इसलिए ऐसा हो रहा है, और कंडीशन नहीं लोगे तो कंडीशन अगर नहीं लोगे तो प्लस माइनस आएगा। आ रहा है ना बात समझ में? और प्लस माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंस 3 है, अंतर दोनों का 3 है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो अब यहाँ पे केसेस में डिवाइड हो जाएगा सारा चीज, है ना। केस नंबर 1, केस 1 ऐसे सॉल्व करोगे। एक तो तुम्हारे पास x + y = 9 है पहला इक्वेशन, और यहाँ पे x - y = एक +3 वाला इक्वेशन लोगे। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है। और फिर से केस 2 में बात करना पड़ेगा कि x + y 9 है और वो एक बार माइनस वाले 3 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया जो हम बता रहे हैं यहाँ पे? ये अभी भी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो 1 3 को सॉल्व करोगे, 1 2 को सॉल्व करोगे, यहाँ पे एक अलग आंसर आएगा, यहाँ पे एक अलग आंसर आएगा। आ रहा बात समझ में? चलो तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते तो यहाँ पे y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, इक्वल टू 9 + 3 कितना 12, x का वैल्यू कितना 6। सो x 1 में या तो इसमें पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, x का वैल्यू यहाँ पे 6, तो ये 6 उधर जाके माइनस होगा, 9 - 6 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलो बोलो। और यहाँ पे सॉल्व करो तो क्या होगा, ये y कटा, यहाँ पे 2x = 9 - 3 6, x का वैल्यू 3 आएगा। अगर x का वैल्यू 3 आया तो यहाँ पे x का प्लेस पे फिल कर दो, 3 हो गया, 3 उधर जाएगा, 9 - 3 6 आएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6 आएगा। तो देखो ओरिजिनल नंबर अब तुम लोग यहाँ से बना सकते हो। तो देखो तो जरा ओरिजिनल नंबर हम बनाते हैं यहाँ से। सो ओरिजिनल नंबर क्या था याद है? 10x + y है। तो देखो 10 × x, x का वैल्यू कितना 6 प्लस y मतलब कितना 3, क्या बनेगा 10 6 60 + 3 63 बनेगा। हाँ, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे देयरफॉर ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर है 10x + y, लेकिन यहाँ पे x और y अलग अलग है, इसलिए 10 × x का मतलब यहाँ पे 3 है और y का मतलब 6 है, तो 10 3 30 + 6 36 बनेगा। तो 63 या 36, 63 या 36, ये भी हमारा ओरिजिनल नंबर हो सकता है और ये भी हमारा ओरिजिनल नंबर हो सकता है। अब दोनों क्यों हो सकता है, बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला गया था कि डिजिट्स डिफर बाय 3, क्या जो 2 डिजिट नंबर ओरिजिनल नंबर है उनके डिजिट्स में अंतर 3 का अंतर है? क्या ये आंसर में 3 का अंतर नहीं है? 3 का अंतर नहीं है, यहाँ भी अंतर है 3 का अंतर। अंतर का मतलब होता है अंतर, बस गैप होना चाहिए 3। वो +3 और -3 नहीं बोल रहा है कि डिफरेंस जब बोलता है ना, डिफरेंस का मतलब होता है गैप, कितना गैप है। तो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है ना, गैप मतलब गैप होता है। आ गया बात समझ में?
और दूसरा बात यह है कि जब तुम थोड़ा सा चेक करने के लिए इसको कर सकते हो कि क्या ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने के बाद 99 आ रहा है कि नहीं। अगर तुम इसको ओरिजिनल नंबर कंसीडर करते हो 63 को, तो रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा 36। तो 63 प्लस 36 करो 99 आएगा। अगर ओरिजिनल नंबर तुम 36 को कंसीडर करोगे तो रिवर्स करने में क्या बनेगा 63। बात तो वही है ना। सो दीज आर द टू पॉसिबल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो, कॉपी कर लो फटाक से। 2 डिजिट पे काफी ज्यादा हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। अब तुम लोग से पट बनेगा 2 डिजिट वाला क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, तुम लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पे कंडीशन ले ले तो क्या वो गलत हो जाएगा? एक बार सुन लो थोड़ा सा कि अगर यहाँ कंडीशन अगर डाल देते कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि x ही ग्रेटर हो सकता है, तुम वो भी कंडीशन डाल सकते हो कि y इज ग्रेटर, देन यू हैव टू डू y माइनस एक्स इक्वल टू 3 ओनली, और वो बिल्कुल सही माना जाएगा। आ रहा बात समझ में? हो गया क्या? हो गया? लेफ्ट मिटा दे। अब मिटा देना।
ओके देखो 7 टाइम्स है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का बात हुआ ना, 2 डिजिट नंबर का बात हुआ। 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन है, टेंस प्लेस पे डिजिट कौन है, वो हमें पता होना चाहिए। हमें नहीं पता है, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लेट टेंस डिजिट भी कौन, x, एंड यूनिट्स डिजिट भी y। हमें पता चल गया कि टेंस प्लेस पे कौन है, यूनिट प्लेस पे कौन है, तो हम नंबर तो फॉर्म कर ही सकते हैं अब हम। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर ना, ओरिजिनल नंबर, गिवन नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, जो बोलना है बोल सकते हो। टेंस प्लेस पे x है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और यूनिट प्लेस पे y है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, दैट इज 2 डिजिट नंबर ये है। ओके देखो 7 टाइम्स है 2 डिजिट नंबर, मतलब ये 2 डिजिट नंबर है, इसका 7 टाइम्स करेंगे, नंबर इज इक्वल टू, अगर 7 टाइम्स करोगे ना तो ये बराबर हो जाएगा किसी के, किसके बराबर होगा, 2 4 टाइम्स, अच्छा बराबर होगा 4 टाइम्स, किसी कोई नंबर होगा उसका 4 गुना करेंगे। अब वो कौन सा नंबर है, वो नंबर हमें ऑब्टेन हो रहा है। कैसे ऑब्टेन हो रहा है, रिवर्स करने पे, क्या, ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। तो यहां पे देखो यूनिट डिजिट पे y है तो ये वाला डिजिट टेंस पे आ जाएगा, और टेंस प्लेस पे x है तो वो यूनिट पे, रिवर्स तो यही होता है ना, तो रिवर्स करना पड़ेगा एक बार। ठीक है देखो, तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, जो डिजिट्स है उनको रिवर्स करेंगे। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, किसका डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हो, ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, ऑफ गिवन 2 डिजिट नंबर, ऑफ गिवन 2 डिजिट नंबर, जो ऊपर में जो 2 डिजिट नंबर है ना उनके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब जो यूनिट प्लेस पे कौन आएगा, यूनिट्स डिजिट कौन बन जाएगा, टेंस डिजिट कौन बन जाएगा, वो सब देखना पड़ेगा। यहाँ पे रिवर्स का बात हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स कर दिए तो जो टेंस डिजिट था x वो यूनिट डिजिट बन जाएगा x, जो यूनिट डिजिट पे y था वो टेंस पे आ जाएगा y। नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑब्टेन्ड नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्टेन्ड, रिवर्स करने पे हमें कोई एक नया नंबर मिलेगा ना, ऑब्टेन्ड नंबर बोलते हैं इसको, न्यू नंबर भी बोल सकते हो। क्या बन जाएगा, जो टेंस पे है y उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी x यूनिट डिजिट पे तो अकेला रहेगा। हाँ, अब मेरे पास ओरिजिनल नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर भी है, और अब मेरे पास वो नंबर भी है जो हम ऑब्टेन्ड किए हैं बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ना, दोनों नंबर है। अब कंडीशंस को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 7 टाइम्स करो, 7 टाइम्स है 2 डिजिट नंबर, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस y, इसका 7 टाइम्स है कि नहीं, इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू किसके इक्वल, 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स, अच्छा देखो 4 टाइम्स कर दिए, किसका 4 टाइम्स, उस नंबर का जो हमें ऑब्टेन्ड हुआ है बाय रिवर्स करने पे तो हमें ये वाला नंबर ऑब्टेन्ड हुआ 10y प्लस x, इसका 4 टाइम्स करते हैं तो ये ओरिजिनल नंबर का 7 टाइम्स इक्वल हो जाता है 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। आया बात समझ में? तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया है। हेलो, हाँ हेलो हाँ, तो इक्वेशन बन के रेडी हो चुका है एक्चुअली में। एक और कंडीशन है डॉट के बाद इफ द डिफरेंस बनेगा, वो पहले इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 10 × 7 करोगे तो क्या बनेगा, 70x प्लस 7y इक्वल टू 4 10 40y प्लस 4x। सबको एक तरफ करो, 70x में से 4x माइनस करो क्या बनेगा, 66x। 40y इधर आएगा, माइनस 40y, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 33y नहीं हो जाएगा,
इक्वल टू, उधर कुछ बचा क्या? नहीं, 33 कॉमन है यहाँ पे, 33 कॉमन, 33 2 जा 66 होता है, x माइनस 33 बाहर कंप्लीट, यहाँ पे सिर्फ y इक्वल टू 0। सो ये 33 मल्टीप्लाई उधर जाएगा, 0 अपॉन 33 0 ही बन जाएगा। सो अल्टीमेटली 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 ही बनेगा हमारा इक्वेशन। क्या बनेगा यहाँ से? 2x माइनस वाई, और ये 33 चला जाएगा 0 के नीचे, 0 अपॉन 33, वो 0 ही बन गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन नंबर 2 का बात करेंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? बोला कि इफ द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा किनके बीच में डिफरेंस? डिजिट्स, जो तुम्हारा 2 डिजिट नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर, उनके डिजिट्स कौन कौन है? x और y, और उन दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस कितना है? x और y के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 बोल रहा है, तो प्लस माइनस 3 लेना पड़ेगा। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर 3 क्यों नहीं लेंगे, आप माइनस क्यों ले रहे हैं? सर नहीं समझ में आ रहा है डिफरेंस। हम बोलेंगे बाबू डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन तो कर रहे हो, 3 भी लिख रहे हो, पर तुमको कैसे पता कि x ही बड़ा है? बड़ा में से छोटा माइनस करो तो प्लस आएगा, और गलती से ये y बड़ा हुआ होगा तब। इट्स जस्ट लाइक ये x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6 रहेगा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली x माइनस वाई के अकॉर्डिंगली 3 माइनस 6 करना पड़ेगा, एंड दिस इज माइनस 3। और वो 2 डिजिट नंबर 36 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आ रहा बात समझ में? तो x और y में कौन बड़ा हमें नहीं पता, इसलिए +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। That's why we are taking प्लस माइनस 3। द डिफरेंस का बात हो रहा है, कभी भी डिफरेंस बोलेंगे तो हमेशा प्लस माइनस में लेना। आ रहा है बात समझ में? ओके नाउ, तो अब यहाँ से 1, यहाँ पे 2 इक्वेशन बच जाएगा, ये वाला +3 के साथ भी काम करेगा और यही इक्वेशन -3 के साथ काम करेगा। तो यहाँ पे केसेस में बात होगा। अब यहाँ पे केस नंबर 1, जब ये इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और +3 दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू +3 वाला होगा तब। और केस 2, जब ये इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक बार माइनस वाला 3 लेंगे दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू -3, तब यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज वाला आंसर आएगा, लेकिन दोनों ही इस क्वेश्चन को पूरा सेटिस्फाई करेगा, दोनों। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दोनों, ये माइनस वाई कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये +x माइनस में आ जाएगा, ये माइनस प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस माइनस में आ जाएगा। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2x में से -x तो 1x बचेगा, ये है -3, तो x का वैल्यू कितना? -3 आया। x का वैल्यू -3 आया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के y कटेगा। तो ये +x माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस हो गया, ये -y + y कैंसिल, 2x माइनस x बचेगा, और ये +3 बन चुका है, तो x का वैल्यू कितना आया? +3 आया। बात समझ में? बोलो बोलो। ठीक है, तो x का वैल्यू -3, y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से? तो किसी में निकाल लो फिर। हाँ, तो ये या तो इक्वेशन नंबर इस 2 या 1 में पुट करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू -3 2 जा 6 -6, वो -6 उधर चला जाएगा, तो +6, तो y का वैल्यू -6 ही आएगा नहीं। और यहाँ से y का वैल्यू देखो तो जरा 3 पुट करो, तो यहाँ पे देयरफॉर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 पुट कर दिया x की जगह पे, तो यहाँ से 3 2 6, ये है +6 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये -y को उधर कर दो ना, तो 6 इक्वल्स टू y, मतलब y का वैल्यू 6 आ गया ना। तो तुमको लगता है कि डिजिट्स कभी नेगेटिव हो सकता है? डिजिट्स नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर नेगेटिव होता है, डिजिट्स कैसे नेगेटिव होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल -54 इज द नेगेटिव इंटीजर, बट नेगेटिव इंटीजर के लिए ऐसा थोड़ी होता है कि -54, तो जो 54 -54 तो -5 -4, ये 54 ऐसे लिखाता है क्या? नेगेटिव इंटीजर 54 ऐसे लिखाता है क्या? डिजिट्स उसके नेगेटिव नहीं होते, खास करके ये 5 भी नेगेटिव नहीं होता, 4 भी नेगेटिव नहीं होता, ये 54 होता है, बाहर में एक माइनस का साइन होता है। डिजिट्स कैसे नेगेटिव हो सकता है? 2 डिजिट नंबर का डिजिट्स नेगेटिव नहीं होता है, वो नंबर नेगेटिव होता है ना, उसके उस डिजिट्स लिखने के बाद पहले लेफ्ट साइड में इधर माइनस होता है, कंप्लीट। डिजिट्स नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो विल
विल बी क्या होता है यार, अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे, तो हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। विल एक्सेप्ट दैट नहीं, एंड विल नेग्लेक्ट दिस। आगे बात समझ में? चलो, तो फिर यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर, सो यहाँ पे लिख दो कि x का वैल्यू जो है -3 इज नेग्लेक्टेड। अगर तुम x का वैल्यू -3 को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो y का वैल्यू वैसे ही नेग्लेक्ट हो गया, इज नेग्लेक्टेड। वैसे निकालने की जरूरत नहीं था यहाँ पे भाई। ओके, यहाँ पे इसको यहीं पे बंद कर देते हैं, रास्ता खत्म। अब ये बढ़ेगा आगे, तो यहाँ पे मेरे पास x भी है, y भी है, और अब हम यहाँ पे ओरिजिनल नंबर आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें बोला गया है फाइंड द नंबर। सो बोलेंगे देयरफॉर, या फिर हेंस बोल लो, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई है क्या? सो 10 इंटू एक्स, एक्स का मतलब कितना 3, y कितना 6, 10 3 जा 30 प्लस 6 36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझे? अब बाकी तुम कंडीशन को सेटिस्फाई करवा सकते हो। इस 37 का देखो कैसे चेक कर रहे हैं ना, देखो चेक कर देते हैं। यहां पे देखो, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है क्या? 36 हमारा ओरिजिनल नंबर है, और रिवर्स करने पे कितना आ रहा है? रिवर्स करने पे कितना हो जाएगा? 63। तो कंडीशन क्या बोला था कि जो ओरिजिनल नंबर है ना, ओ फॉर ओरिजिनल नंबर, उस ओरिजिनल नंबर का 7 टाइम्स करना, तब वो बराबर होगा रिवर्स वाले का 4 टाइम्स के बराबर। क्या ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है? देखो तो जरा, क्या बराबर आ रहा है दोनों तरफ? तो 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 4 252, उधर भी आ रहा है क्या 252? जरा देख चेक करो। 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, 6 4 जा 24 125। अरे हाँ, मतलब ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। आया बात समझ में? और अगर ओरिजिनल नंबर 63 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उसका 63 बड़ा नंबर हो जाएगा, 7 टाइम्स और बड़ा हो जाएगा, वो बराबर नहीं होगा 4 टाइम्स के, है कि नहीं? ओके, सो आई होप ये समझ आ गया होगा बात। चलो कॉपी कर लो। क्वेश्चन तो लिख लिए होगे? पूरा हो गया? पूरा हो गया? सब लोग ब्रेकफास्ट करके आए हो ना? तुम नहीं की हो क्या? हाँ, तुम लोग कर लिया ना ब्रेकफास्ट, नाश्ता? डब्बा मंगाइयो नाश्ता। liked your message। हाँ? यही हो रहा है आजकल बाबू, खत्म।
सारा पढ़ाएंगे बाबू। एनसीईआरटी पढ़ा दे क्या तुम लोग को? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा दे, हो जाएगा? टू डिजिट नंबर वाला भी 2 क्वेश्चन और करवाएंगे। चल लिख बाबू जल्दी से एकदम फटाफट। इस क्वेश्चन को ना तुम लोग को लिखने के लिए नहीं देंगे, बनाने देंगे, बट आई एक्सप्लेन। ओके, आगे बात समझ में? तुम लोग बनाना घर पे। क्लोज द बुक। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, बस एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज, अब ये 2 डिजिट नंबर आ गया तो तुमको लेट करना पड़ेगा ना कि इसका 10th प्लेस पे कौन है, 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट भी कौन कौन बोलो जल्दी, x, एंड यूनिट प्लेस वाला भी लेट करना पड़ेगा, यूनिट्स प्लेस डिजिट बी y। तो ओरिजिनल नंबर बन जाएगा यहां पे। ओरिजिनल नंबर कौन बनेगा, 10x प्लस y बनेगा। चलो आगे पढ़ते हैं क्या हो रहा है यहां पे। A 2 digit number is such that the product of its digits 14। अच्छा, जो 2 डिजिट वाला नंबर है ऐसा नंबर है वो कि उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स 14 है। तो डिजिट्स तो इसके x और y हैं, x और y है उसका डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर जो ये है उसका डिजिट्स x और y है। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट क्या बोला ये, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, 14 है। मतलब x इंटू वाई 14 नहीं बोल रहा है ये। हाँ, आगे देखो, इफ, ये कंडीशन यहां तक खत्म हो गया। आगे है कि इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, ये हमारा नंबर है, इस नंबर में 2 डिजिट नंबर में अगर 45 को ऐड किया जाता है, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। 45 ऐड करते ही अपना प्लेसेस चेंज कर लेता है। मतलब क्या हुआ देखो, यहां पे जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, समझना, ओरिजिनल नंबर है, इसमें अगर 45 ऐड करोगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इफ यू विल ऐड 45, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर ओरिजिनल नंबर 45 ऐड कर दिए, इट बिकम्स मतलब ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, रिवर्स्ड के बराबर। नहीं, यहां पे भी 2 डिजिट नंबर आएगा बट रिवर्स्ड वाला। आ रहा बात समझ में, रिवर्स्ड 2 डिजिट नंबर, रिवर्स्ड 2 डिजिट नंबर। हमें कैसे पता चला, देखो उसके यहां पे बोल रहा है कि 45 ऐड करोगे ना तो डिजिट्स जो है ना इंटरचेंज कर लेते हैं अपने जगह को, प्लेसेस को। मतलब ये जो 10x प्लस वाई है, इसमें अगर 45 ऐड करते हो तो 10x प्लस वाई था, ये 10y प्लस x हो जाएगा। देखो जो डिजिट्स थे वो चेंज किए कि नहीं,
इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इंटरचेंज देयर प्लेसेस। जो यूनिट था वो टेंस पे चला गया, जो टेंस प्लेस पे था x वो टेंस प्लेस से यूनिट प्लेस पे आ गया ये x। इंटरचेंज कर लिया अपना प्लेस, क्यों? 45 ऐड के इसलिए। सो अब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, बट थोड़ा सा आगे बढ़ो। 10x में से वो वाला x इधर आएगा तो ये 9x बन जाएगा। ये 10y इधर आएगा, माइनस 10y प्लस y माइनस 9y प्लस 45 उधर जाएगा तो माइनस 45। x माइनस वाई यहाँ पे बचेगा क्योंकि हम यहाँ से 9 कॉमन ले लिए और वो डिवाइड में जाएगा तो 9 5 जा माइनस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू नीड टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। एलिमिनेशन नहीं लगेगा यहाँ पे बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तुम्हारा। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? देखो, सो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 क्या है हमारा? 1 है हमारा x इंटू वाई इक्वल टू 14। सो द वैल्यू ऑफ x यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 अपॉन वाई हो जाएगा क्या? बोलो बोलो। अब द वैल्यू ऑफ दिस x यू हैव टू पुट इन 2। सो पुट x इन वेयर? इन इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा? पहले 2 तुम्हारा है क्या देखो तो जरा। 2 तुम्हारा है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 है तो x के प्लेस पे x का वैल्यू रखो। सब्स्टिट्यूशन मेथड वी आर सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व इट। ओके, सो x का वैल्यू 14 अपॉन वाई, तो यहाँ पे 14 अपॉन वाई हो जाएगा। माइनस वाई है, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। स्टॉप राइटिंग। ओके, देखो यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे क्या छुपा? y और 1, तो y इधर 1 इधर, 14 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ नीचे y था, y आया था एलसीएम, वो y उधर 5 की तरफ, माइनस 5y। अब ये 14 और ये माइनस वाई स्क्वायर सबको उधर RHS में फेंक दो तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाई स्क्वायर उधर गया, प्लस वाई स्क्वायर उधर पहले से कौन है? माइनस 5y। ये प्लस 14 उधर गया, क्या गया? माइनस 14 इक्वल टू 0। आया बात समझ में? आया बात समझ में? स्प्लिट करो कितना बार में? 7 2 जा 14 और 7 में से 2 5 भी आ जा रहा है। सो यहाँ पे बन जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये तो स्प्लिटिंग जानते ही होगे तुम लोग। ये y कॉमन है क्या? y कॉमन ले लिए तो यहाँ y माइनस 7 बिना सोचे समझे y माइनस 7 हम कॉपी कर देंगे। अब सोचेंगे कि यहाँ पे कॉमन क्या निकाले होंगे हम यहाँ पे 2 टर्म में से। यहाँ y बचा 2 निकाला गया होगा। ये लास्ट में माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। y माइनस 7 दोनों जगह पे प्रेजेंट है, मतलब कॉमन है, तो y माइनस 7 को बाहर खींच लेंगे, बच जाएगा यहाँ पे y और यहाँ बच जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से y का वैल्यू 7 मिलेगा और यहाँ से y का वैल्यू माइनस 2 मिलेगा। आया बात समझ में? अब यहाँ दोनों में से कोई एक निगलेक्ट होगा। अब निगलेक्ट होगा कौन? अब जरा देखो, अगर y माइनस 2, पहले y को अगर माइनस 2 लेते हैं तो x कितना आता है जरा देखो तो। हाँ, कहीं भी पुट कर दो। आई मीन कहाँ पुट कर दे? यहाँ पुट कर देते। माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2, x का वैल्यू माइनस 7। डिजिट्स नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? डिजिट्स नेगेटिव हो सकते हैं क्या? वैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। x का वैल्यू अगर हम लोग माइनस 7 लेते हैं और y का वैल्यू माइनस 2 होता है तो माइनस 7 इंटू माइनस 2 प्लस 14 विच इज एग्जैक्टली करेक्ट। नहीं बट इन केस ऑफ बट ओरिजिनल, व्हाट अबाउट ओरिजिनल नंबर? व्हाट अबाउट ओरिजिनल नंबर? गलत हो जाएगा। वैसे y का वैल्यू 7 लेंगे वो तो कंफर्म है और x का वैल्यू 2 आ जाएगा। नहीं तो 10 2 से 20 प्लस 7 27 हो जाएगा। तो 27 प्लस 45 करो तो 27 प्लस 45, 5 प्लस 7, 7 प्लस 12, 2 हाथ में 1,
4 2 6 एक साथ। हाँ देखो 27 से 72 रिवर्स हुआ कि व्हेन यू विल ऐड 45 टू द ओरिजिनल नंबर, हम ऐड किए 45 को 27 ओरिजिनल नंबर में, 72 आया, रिवर्स कर लिया ये अपने आप को। बट हमारे पास इस वाले y का वैल्यू -2 के कारण x का वैल्यू -7 आया था और y का वैल्यू -2, तो ओरिजिनल नंबर क्या बन रहा है जरा यहां सोचो ना। 10 into -7 plus y, that is -2, so -70 and -2 -72. This is your original number. Just add 45. क्या ये 27 आएगा? -27 आएगा -72 प्लस 45 करो तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 आएगा और 6 में से 4 2 -27। -27 रिवर्स किया डिजिट्स अपने आप को, रिवर्स तो कर रहा है ना। पर काहे नहीं हो रहा है यार डिजिट्स? हाँ वही तो, डिजिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव यार, सिंपल सा बात है, वहां भी वही लिखा है। डिजिट्स कैसे नेगेटिव हो सकता है? ये एक्स और वाई कैसे हो सकता है? वो तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी बात किए थे। डिजिट्स कैन नेवर बी नेगेटिव, होता है क्या? ये नंबर नेगेटिव है ना भाई, ये 27 का 2 पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है। 27 का 2 पॉजिटिव 7 पॉजिटिव, दिस कंप्लीट नंबर इज नेगेटिव। Digits cannot be negative, so here we are getting digits is negative, so that's why this will be neglected. Is it clear to everyone? बस तो y का value 7 is accepted. Okay, so on the basis of this y equal to 7 you will find x and you will get 2. हो गया? समझ आ गया सभी को? चलो तो बनाइए, हाँ लिख लो। तो यहां लिख लेना कि दिस इज नेग्लेक्टेड। हम भी कभी कभी भूल जाते हैं कि कौन सा नेग्लेक्ट क्यों करना है। तो डिजिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, क्या? नहीं यार, क्या ही बोले, किस्मत खराब है। एनीवे अपना स्टीफन सही है। स्टीफेंस में अच्छा लग रहा है हमको। योगा एक साल में एक बार होता है बाबू, 21 जून को ना, 21 ही जून। हाँ चल गई, हम रोज रोते हैं। सोचे थे रोज योगा करेंगे फिट रहेंगे। हो गया बाबू, लिख लो जल्दी। कितना टाइम हुआ? 9:30। हाँ बहुत टाइम है रे। नहीं 4 घंटा आज मेरा फुल चिप रिकॉर्ड होना चाहिए एकदम फुल। जब बोल देगा कि देखिए हम आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तब छूटेगा। आज स्पेस पूरा यूज करेंगे आज पूरा। है पड़ा हुआ, क्या है इसमें? सामान उमान रखा हुआ है, तार वार है, तार। एक फालतू बैग है, क्या करेगा तुम? लिख लिया ना? नहीं लिखा है? हाँ क्या?
कौन कौन एब्सेंट है? शिवम एंड स्वाति। पिछले बार भी मैसेज करना पड़ा था ग्रुप में, शिवम एंड स्वाति विल कवर दिस वीडियो लेक्चर, फिर करना पड़े। अरे देखो भाई, जिसको पढ़ाई करना है तो पढ़ेगा। क्या सोनल? लिखो। ये लास्ट है 2 डिजिट नंबर वाला। क्या लगता है? हिल गया? ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ क्या हुआ? क्या पता। क्या बोल रहा है? इसी तरह पढ़ाई किया। हेलो हेलो। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है ना? देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम। अच्छा 2 डिजिट नंबर का बात हुआ ना, तो पहले ओरिजिनल नंबर तक तो कुछ सोचना ही नहीं, बना लेना है वहां तक। तो 2 डिजिट नंबर बिना यूनिट डिजिट, बिना टेंस डिजिट का आ ही नहीं सकता, वो हमें पता नहीं, तो लेट करना पड़ेगा। लेट यूनिट डिजिट भी कौन होगा? y, और टेंस डिजिट भी कौन होगा? x, और इसी वजह से ओरिजिनल नंबर हमारे पास आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर कौन आएगा भाई? 10x + y आएगा ना। चलिए ठीक है, यहाँ रिवर्सिंग का बात नहीं हुआ तो रिवर्स वाला नंबर बनाना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? क्या है? रात को तो लाइट था ना। चलिए ठीक। वैसा हम यूज कर सकते थे अपना लैंग्वेज खोटा, बट ये पूरा पैन इंडिया में फैलेगा ना। अ 2 डिजिट नंबर इज, स्टॉप राइटिंग। A 2 digit number is 4 times the sum of its। अच्छा, ये 2 digit number जो है ना, वो बराबर है किसी के, किसके बराबर है नहीं पता। सो दिस ओरिजिनल नंबर, दिस 2 digit number that is 10x + y is, इसका मतलब इक्वल होता है, इज इक्वल। ओके, किसके बराबर है? इज 4 टाइम्स, लो 4 टाइम्स कर दिए। किसका 4 टाइम्स? 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अरे डिजिट्स का सम करो,
x प्लस वाई, इसका डिजिट्स कौन कौन है, x और y था, इसका सम कर दिया उसका 4 टाइम्स, ये 2 डिजिट नंबर, दिस 2 डिजिट नंबर, दिस 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, इज मतलब इक्वल 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स, सम, किसका, डिजिट्स का सम, हो गया, बन गई इक्वेशन। अब उसके बाद एंड बोल रहा है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट, ओके ओके, इसका मतलब ये सेकेंड इक्वेशन फिर से रेडी करना पड़ेगा, दैट दिस 2 डिजिट नंबर दैट इज 10x प्लस वाई इज ऑल्सो इक्वल, दिस 2 डिजिट नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, इज ऑल्सो, एंड के बाद है ना, एंड के बाद इज ऑल्सो इक्वल टू द ट्वाइस, इज ऑल्सो इक्वल टू द ट्वाइस, दिस 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस, 2 टाइम्स, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। अच्छा, प्रोडक्ट कर दिए डिजिट्स का, उसका ट्वाइस कर दिए, देन दिस 2 डिजिट नंबर इज बीइंग इक्वल टू दिस, ओके, सो फाइंड द नंबर। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई एंड दिस 4x प्लस 4y हो जाएगा, यहाँ पे सबको बुला लो, इधर 10x माइनस 4x 6x हो जाएगा, 4y इधर है माइनस 4y प्लस वाई माइनस 3y हो जाएगा, इक्वल टू 0, सो यहाँ से 3 कॉमन है, सो x आई मीन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन यहाँ से तैयार हो गया, और दूसरा इक्वेशन यहाँ से तैयार होगा, 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू दैट इज 2xy, नहीं, so this is your equation number 2. So you have to solve 1 and 2 by substitution method. तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से y निकाल लो, so y नहीं, y equals to 2x आएगा यहाँ से, so you have to put this value of y in equation number 2. Okay, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ लिखना पड़ेगा, putting the value of y equals to 2x in 2, है ना, चलो तो 2 में पुट करो, यहाँ पे 10x है प्लस y, और y के प्लेस पे दिस 2x इक्वल टू 2xy, और y के प्लेस में फिर से 2x, तो ये क्या बन जाएगा, ये बना 10x, अच्छा ऐड करें ना, 10x प्लस 2x 12x, 2 टू 4 x इंटू एक्स स्क्वायर आएगी नहीं, सो 4 से कट रही है, 4 3 12, तो क्या बना ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x कॉमन लोगे, x माइनस 3 आएगा, तो एक तो x का वैल्यू 0 आएगा और एक x का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू 0 कैसे हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, सो दिस नेग्लेक्टेड, y का वैल्यू आई मीन x का वैल्यू 3 इज एक्सेप्टेड, x का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 रखोगे, 3 2 6, y का वैल्यू 6, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 2x है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 पुट कर दिए, यहाँ से x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू क्या होगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा, नहीं, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई दैट इज 10 इंटू एक्स, एक्स मतलब 3, 10 3 30 प्लस वाई 6 36, क्या क्या इधर x कैसे जाएगा, वेरिएबल नहीं जाता, आई मीन लिसन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 ऑलवेज, सो तुम उधर क्यों कर रही हो उसको, x नहीं, ऐसा नहीं होता है कि तुम x को उधर 0/x कर दोगी, आया बात समझ में, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, सो दिस मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ ये x को तुम उधर ले जाना चाह रही हो, तो क्या होगा बताओ, तो x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0/x, हाँ तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 3, तो x का एक वैल्यू है ना, एक और x का वैल्यू कहाँ है, बिकॉज इट इज always possible if it is a quadratic equation then you will have 2 zeros, 2 solution, so एक तो 3 है but where is the other, तुम्हारे accordingly तुम तो x को उधर भेज दियो जहन्नुम में तो to get the other value of x you have to equate this x equal to 0 because these are the two factors, x is one factor, x minus 3 is the second factor, and the product of these two factors is 0,
So I don't know which factor is actually 0. So I have to equate, either this x will be 0 or this will be 0. I don't know. So x is 0 and x equals to 3 also. ठीक है, समझ में आ गया? तो ओरिजिनल नंबर बना लो फिर यहाँ से 36 बन जाएगा ना. सो ये पुट करना पड़ेगा तो ओरिजिनल नंबर बन जाएगा. हेंस ओरिजिनल नंबर इज. आ गया बात समझ में? ओके. अच्छा, x का वैल्यू 0 हटाने का यहाँ पे क्या होगा? x कौन था तुम्हारा? देख लो तो 10th डिजिट x है. 10th डिजिट कभी 10th डिजिट कभी 0 हो सकता है क्या? x का वैल्यू 0 और x यहाँ पे कौन है? 10th डिजिट. तो 10th डिजिट 0 होने का मतलब वो सिंगल डिजिट बन जाएगा ना. 0 4 4 है. ओके, समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, मिटा दे रहे हैं. लिख लिया हो ना तुम लोग? मजा आ रहा है? हाँ, 10 भी नहीं बजे है. पढ़ तो हम लोग रहे हैं वैसे 8:40 से, नहीं 8:30, मतलब 1.5 घंटा हुआ है अभी तक. अभी हमारे पास 2.5 घंटा बचा हुआ है. 2.5 घंटा में कितना सारे एग्जाम्पल्स हो जाएगा? नहीं, क्या अमन, संडे है आज, फुटबॉल खेलेगा क्या? कहाँ? बूट ले रहे? कौन वाला लेगा? पीट्स वाला, ग्रीन कलर. आज जा रहे बाल को जानता है, वो कलर करवाएंगे. हाँ, नियॉन. यहाँ नियॉन ग्रीन रहेगा और यहाँ पे मरून कलर रहेगा, है ना? हाँ हाँ, ठीक है. हाँ, और गोल्डन कलर भी करवाएंगे यहाँ पे, हाइलाइटर. पता चला स्कूल गए, कौन टीचर है रही? निकाले इसको, कहाँ से आ गया ही, कोई पहचान ही नहीं रहा है. ऑफ कोर्स ब्रदर. नेक्स्ट लिखिए एग्जाम्पल 20. ये वाला मैटर खत्म करते हैं ना, नंबर्स वाला. A fraction becomes a fraction becomes 1/3. लिखने बोले भाई, बात नहीं करना है. If 2 is added to both of its लिखते जाओ बाबू, इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. If 3 is added to both and denominator, then it becomes 2/5. Find the fraction. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है. इजी है बट आता है. ये एनसीईआरटी में मिलेगा.
हेलो हेलो, यस, तो खुट्टी है अभी। देखो, सो a fraction becomes 1 by 3, a fraction becomes 1 by 3। अब फ्रैक्शन कौन है हमें तो नहीं पता, और फ्रैक्शन कैसे बनता है, उसका एक न्यूमरेटर होता है, उसका एक डिनोमिनेटर होता है। मतलब कि फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है ये पता करना पड़ेगा। ये दोनों ही नहीं पता, लेट करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर लेट करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर लेट करना पड़ेगा, तब जाकर के ओरिजिनल फ्रैक्शन आएगा। और उस ओरिजिनल फ्रैक्शन में हमें एक बार कुछ चेंजेस करेंगे, दूसरे बार चेंजेस करेंगे, दोनों इक्वेशन बन जाएगा। आया बात समझ में? चलो, तो फाइंड द फ्रैक्शन बोला ना, वैसे ही समझ जाना है, फ्रैक्शन निकालना है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता करना पड़ेगा। सो लेट न्यूमरेटर बी x and denominator be y। और यही से फिर हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, वो बन के तैयार हो जाएगा। न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर ना, x अपॉन वाई। बोलो बोलो, यही होगा हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओके, अब कंडीशंस की ओर मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो फ्रैक्शन है ना, ये जो x बाई वाई जो फ्रैक्शन है वो कुछ बन जाएगा। ये फ्रैक्शन x बाई वाई कुछ बन जाएगा। क्या बन जाएगा देखो, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3। अच्छा, ये जो x अपॉन वाई है ना, ये क्या बन जाता है, मतलब यहां कुछ करना पड़ेगा ना। कैसे बनेगा देखो, तो ये कैसे 1 by 3 बन रहा है, कैसे 1 by 3 बन रहा है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर दो ऐड करते हैं किसमें, दोनों में, कहा, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। मतलब इस x बाई वाई में अगर हम यहाँ पे 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और 2 ऐड करते हैं डेनोमिनेटर में भी, तब ये x बाई वाई 1 by 3 बन जाता है। हो गया इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 2 6, 1 इंटू दिस y प्लस 2, सो 3x माइनस वाई, और ये प्लस 6 उधर कर दो, -6 प्लस 2 -4, इक्वेशन नंबर 1। आया बात समझ में? एंड क्या बोला, फिर से कुछ स्टोरी पक रहा है ना यहाँ पे। इफ 3 इज एडेड, अब 3 ऐड करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब जाकर ये क्या बन जाता है, 2 by 5 बन जाता है। ये जो x बाई वाई है, इसमें अब हमको न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं, तब जाकर ये 2 by 5 बनता है। सेकेंड कंडीशन हो गया, क्रॉस कर लो। 5 इंटू दिस 5x, 2y 6, so this is 5x plus y, I mean 2y को इधर करेंगे माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 15 उधर -15 प्लस 6 कितना 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस 1 and 2, you will get x and y, just put this that x and y यहाँ पे, your fraction is ready। हाँ, समझ में आ गया? ओके, लिख लो। किधर आता है?
हेलो हेलो। एक और साथ आया तो 1 और 2 को सॉल्व किए तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7। तो उसके बाद तुमको लिखना होगा हेंस ओरिजिनल फ्रैक्शन ना। क्या था हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन? x बाय वाई, मतलब x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 1/7 इज द आंसर। ठीक, लिखो। मजा आ रहा है ना? नहीं है बैठा उधर और हम भी नहीं है दी चेयर। जिद्दी है। चल देखो, द सम ऑफ हेलो द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, मतलब इस बार न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को सम कर रहा है तब थ्री नहीं आ रहा है, और फिर फ्रैक्शन इज 3 लेस, 3 कम है देन ट्वाइस द डेनोमिनेटर। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन आना तो चाहिए ना, तो लेट कर ले। क्या लेट करना पड़ेगा फ्रैक्शन बनाने के लिए? न्यूमरेटर लेट करना पड़ेगा। लेट न्यूमरेटर बी कौन? x, और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर बी y, मतलब यहां मेरे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन अब आ गया है। ओरिजिनल फ्रैक्शन अब आ चुका है, कौन है? x बाय वाई हो जाएगा। अब सीधा कंडीशन की ओर मूव करो, क्वेश्चन पे मूव करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सम करने के लिए बोला गया है, कर दिए हम सम। सो दिस सम इज 3 लेस, वो 3 कम है। ओ
तो दिस सम इज एक्चुअली इक्वल टू समथिंग, पर इसमें 3 हम कम कर देंगे। 3 लेस, लेस का मतलब कम करो। तो किस में लेस करना है, कितना आ रहा है? 3 लेस देन नहीं वो तो ठीक है, बट दिस लेस। ओके, 3 लेस देन ट्वाइस द डेनोमिनेटर। तो इसका डेनोमिनेटर कौन है? y। तो इसका डेनोमिनेटर का ट्वाइस करना पड़ेगा, ट्वाइस द डेनोमिनेटर कर दिए, बट इसमें फिर भी 3 कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोला कि दिस सम इज लेस, तो कम तो करना पड़ेगा ना। नहीं समझा ना? तो बोलता का ही नहीं है रे, तो दूसरा टेक्निक से यूज करें। देखो क्या, ए भाई सुनो पहले, ए देखो द सम ऑफ न्यूमरेटर रे, चलो चुप रहो। देखो देखो यार, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो यहां पे जो हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का सम करेंगे, है ना, समझना, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। देख ना भाई, देख इधर, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस, इसके बारे में लेस बोला गया है, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। किससे लेस है? इज लेस ट्वाइस द डेनोमिनेटर, ट्वाइस द डेनोमिनेटर। यही स्टोरी है यहां पे। अब तुमको यहां कंडीशन खोजना कि अगर ये लेस है तो है क्यों, और ये ग्रेटर क्यों है। ये लेस क्यों है? क्योंकि इसके पास 3 का कमी है। यहां बोला गया है इस 3 लेस, ये 3 इसके पास कमी है। बोला ना कि दिस सम इज 3 लेस। हाँ, तो अगर बोलेंगे कि तुम्हारे पास 3 कम है, ठीक है, हम तुमको ये सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिस मींस x प्लस वाई, और इसके पास 3 कम था तो लो 3 हम इसको दे दिए, तो अब ये बराबर हो गया। रो रहा था, कम था बेचारे के पास, तो इसको +3 हम दे दिए। इधर कौन है? ट्वाइस द डिनोमिनेटर, दैट इज 2y, बट दिस +3 विल बी इन RHS, देन इट विल बी -3 नहीं। सो क्या बनेगा ये? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2y प्लस वाई, उधर गया था, यही ना बना था स्टार्टिंग में, ठीक है। और जो लिख के बताते हैं ना, सीखा करो, बीच में इंटरप्ट मत करो, ठीक है। देखो, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लो। तो ये x और ये देखो -2y इधर है, -2y प्लस वाई, -y बनेगा इक्वल्स टू -3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन 1 खत्म, तो इक्वेशन 1 बन के तैयार हो गया। यहां से डॉट के बाद इफ शुरू हो रहा है ना, तो इफ के बाद सेकंड कंडीशन है तुम्हारा। क्या है सेकंड कंडीशन? बोल रहा है कि इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। न्यूमरेटर, अरे बाबू, इधर देखो, हाँ, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को डिक्रीज करना है, कितना से? 1 कम करना है। तो यहां एंड लिखोगे पहले कि दूसरा कंडीशन शुरू हो रहा है। जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है x बाई वाई, न्यूमरेटर को भी 1 कम कर दिए और डिनोमिनेटर को भी 1 कम कर दिए, डिक्रीज बाय 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ये जो x बाई वाई था वो क्या बन जाता है? 1/2 बन जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 1 माइनस कर दिए, डिक्रीज बाय 1, देन इट होल फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। बिकम्स मतलब इक्वल हो गया, बराबर बन गया, उसके बराबर 1/2 के बराबर बन गया। नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो ये 2 उधर गया, तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 इंटू दिस y माइनस 1। सो x y सब बुला लो इधर, 2x माइनस वाई माइनस 2, उधर +2 हो जाएगा, +2 माइनस 1 +1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू नीड टू सॉल्व 1 and 2। तो चलो सॉल्व करते हैं 1 2 को। सॉल्विंग 1 and 2, तो 1 को रखेंगे हम यहाँ पे, x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, और 2 है ये 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट? 1, है ना। तो हमें यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट, -2x प्लस x माइनस x इक्वल्स टू -3 -1 -4,
So minus cancel. So x का value 4. Now we will put this x equals to 4 in either equation 1 or 2. We'll get y. So x का value 4 put कर दो कहीं पे भी, या तो 1 में या तो 2 में. तो 1 में ही put कर देते हैं यहाँ पे. So therefore क्या था ये x minus y equals to -3 है ना, x minus y equals to -3 है ना, तो x का वैल्यू 4 पुट कर दो. 4 minus y equals to -3. तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 आ गया. सो हेंस जो हमारा फ्रैक्शन है उसका आंसर था x by y, मतलब 4/7. समझ में आ गया, x by y, x y का वैल्यू 4/7. ठीक है, क्लियर है यहां तक? लिख लिए? फ्रिज वाला पानी है, हाँ ऐ पचाया करे. दो है ना, अरे सब फूल है रे. तुम बोल दियो तो देख ही लेते हैं. आया होगा यूट्यूब का नोटिफिकेशन. JETET level 11 6 to 8 math science. Liked your message. कल से तुम लोग को साइंस भी शुरू होगा, पता है ना? एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब चलेगा दिसंबर तक. साइंस खत्म, एक एक महीना में एक चैप्टर. करवाएं. एक महीना बोल रहे हैं, तुमको लगता है 30 दिन लगेगा? मतलब बहुत ही एकदम आराम से हौले हौले पढ़ेंगे. तो नहीं जाए, नहीं जाना है रात को. रात को कहाँ जाएंगे, उधर कुत्ता उत्ता दौड़ाते लगता है ना. हाँ नवंबर तक. ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. आराम से हो जाएगा, आराम से, डोंट वरी. चलो एक और करो, लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स. इसके बाद हम लोग एजेस पे स्टार्ट करेंगे. एजेस पे 2 क्वेश्चन है बस, एंड टाइम एंड डिस्टेंस पे फिर है. अच्छा क्वेश्चन है. बोर्ड एंड स्ट्रीम भी है. फिर टाइम वन वर्क है. हाँ हाँ
वैसे बोर्ड एंड स्ट्रीम नहीं आएगा, हमको भी ऐसा लगता है, क्योंकि अच्छा बोर्ड एंड स्ट्रीम आता है, हम देखे नहीं APY की, इसलिए हमको थोड़ा पता नहीं चल रहा है। आया था ना टाइम एंड वर्क, हाँ नहीं आएगा उसका, तो हम पढ़ा देंगे। चलो लिखो लिखो लिखो, एग्जाम्पल नंबर 22। In a given fraction, if the numerator is multiplied, if the is multiplied by 2 and the numerator and the denominator is reduced by 5, we get अरे लिखो ना भाई, but if the numerator of the given fraction of the is increased by 8, and the denominator is doubled, we get 2/5. Find the fraction. ऐसा जिम वाला बैग लिए, देखा नीचे, अच्छा पूरा अपना सारा खाने पीने का डाइट बैग, जिम, स्कूल में, लीजर में, लंच में, हाँ पानी, फिर बेल्ट, स्ट्रैप रहता है, दो ट्राउज़र और टी शर्ट रहता है, क्योंकि जब स्कूल से जाते तो यूनिफॉर्म खोलना पड़ता है ना अपना। जीन्स में कैसे कर सकता है यार, टाइट रहेगा तो। नहीं भगाता नहीं है, लेकिन बोल देगा जरूर कि क्या है, तुम कहाँ से आ गया रे। ऑफ कोर्स यू कैन डू, तुम्हारा मर्जी, तुम जिसमें करो। इलास्टिक वाला जिमिंग में सारा बढ़िया बेटर होता है, उससे तुम्हारा अच्छा फील होगा और अच्छे से मूवमेंट्स होंगे। ओके 200 kg, अभी मेरा 170 है। किसको आराम से उठा सकते हैं। चलो देखो, इन अ गिवन फ्रैक्शन, फिर से यहाँ पे फ्रैक्शन का बात आ गया, तो मेरे पास फ्रैक्शन है नहीं, क्यों यहाँ पे भी लास्ट में देखो फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ढूंढने के लिए हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। मतलब न्यूमरेटर एक वेरिएबल, डेनोमिनेटर दूसरा वेरिएबल। ओके, तो लेट न्यूमरेटर बी x, है ना,
एंड डिनोमिनेटर भी y। अगर अब मेरे पास दोनों आ गया है, इसलिए हमारे पास फ्रैक्शन भी आ गया। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन गया, x बाई वाई बन गया। अब कंडीशंस पे मूव करेंगे। इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे अलग चीज हो रहा है। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2, और डिनोमिनेटर को रिड्यूस घटाया जा रहा है। ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे में सब्ट्रैक्शन बाई 5, तब जाकर के फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 6/5 बन जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट वहां पे है कि इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड, मतलब कि ये जो x है न्यूमरेटर, इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है बाई 2, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड द डिनोमिनेटर y इज रिड्यूस्ड, कमी किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, कितना, बाई 5, देन दिस होल फ्रैक्शन बिकम्स दैट इज इक्वल टू 6/5। यहां से क्रॉस करो, दिस इज 2x, ओके। सो 5 2 is 10 into x, 10x, and 6 into y, 6y, 6 5 is 30। सो यहां से क्या बन जाएगा, 10x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 30। कुछ कॉमन है क्या, हाँ 2 कॉमन है, ले लेते हैं। तो 2 5 जा 10x, 2 3 जा माइनस 30। सो 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 से उधर 15 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया। चलो देखो, एंड लिखेंगे अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है, क्योंकि इसके बाद तो स्टोरी अभी तक हम लोग पढ़े ही नहीं। 5 मिनट। बट के बाद देखो, बट इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड। अच्छा, यहाँ पे न्यूमरेटर को इंक्रीज करने का बात चल रहा है, नहीं तो ये जो हमारा फ्रैक्शन था x/y, अब देखते हैं कि सेकंड कंडीशन में, सेकंड सिचुएशन में क्या चेंजेस हो रहा है। बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इज, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8। इंक्रीज मतलब बढ़ाया जा रहा है, 8, न्यूमरेटर को 8 बढ़ा दिए, इंक्रीज बाय, एंड द डिनोमिनेटर इज डबल। अच्छा, जो y था उस चीज को डबल कर दिया गया, नहीं देखो y था उसको 2y कर दिया। देन इट इज बिकम्स, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलता है, 2/5 मिलता है। देख लो, अब क्रॉस कर लो यहां से, 5x 40, 2 है ना, 2 2 जा 4y, सो 5x माइनस 4y माइनस 40, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज 1, दिस इज 2। नाउ सॉल्व, एलिमिनेशन लगा दो। नहीं, x का कोएफिशिएंट 5, x का कोएफिशिएंट 5, एलिमिनेशन अभी लगेगा, सिंपली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो लिखेंगे सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट। तो 1 2 को ऊपर नीचे लिख लो पहले। सो 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना था ये, -15, और 2 क्या है, 5x माइनस 4y, 5x minus 4y equals to minus 40. Now we need to subtract here, क्योंकि ये भी प्लस प्लस तो कटेगा नहीं ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा subtracting। ओके, सो प्लस 5x का ये माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करने से चेंज होता है ना साइन, माइनस का ये प्लस, माइनस का ये प्लस, ये गया प्लस 4y माइनस 3y, सिंपली y विल गेट y, एंड दिस इज इक्वल्स टू प्लस 40 माइनस 15, कितना हो जाएगा, यस 25, प्लस 25 ना। So now we'll put the value of y in either equation 1 or 2, we'll get x ना। So लिखना पड़ेगा, putting the value of, put y equals to 25 where in equation किसी में भी 1 में कर देते हैं। तो 1 को लिखना पड़ेगा पहले, 1 को लिखना पड़ेगा। Therefore 1 क्या है, 1 है 5x minus 3y, 5x minus 3y equals to minus 15, और x y का वैल्यू 25 आया, तो y के प्लेस पे यहाँ पे 25 प्लस 25 है ना, हाँ, इक्वल्स टू माइनस 15। सो ये हो जाएगा 5x और 25 दिया 75 इक्वल्स टू माइनस 15। सो 5x इक्वल्स टू माइनस 75 उधर 75 है प्लस में, और माइनस 15 पहले से था उधर। सो 5x इक्वल्स टू 75 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 60। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 12।
तो x का वैल्यू है तुम्हारे पास, y का वैल्यू है, तो ओरिजिनल हेंस जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई वाई था ना, मतलब 12/25। आया बात समझ में? बोलो बोलो, ठीक है? ओके नहीं 12 पॉइंट, हाँ 12 को 25 भाग करना है, 12 रोटी है, 25 लोगों में बांटना है। चलो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये अभी आप लोगों को जो है ना इंटरवल, तो अभी इंटरवल किया जाता है, इसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद।